Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकमी एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द बम्बूज गार्डन. एंड गाइस, आज का टॉपिक है द मैग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी. गाइस, आज 26 जनवरी है और हो सकता है कि आप लोग तिरंगा लहरा रहे होंगे. अच्छी बात है. और हम लोग बचपन से ही भाई स्कूल में, कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज में नहीं लहराया जाता था, बहुत ही कम. जब छोटा था 8 क्लास तक पढ़ता था तभी भाई लहराता था, नारे लगाया करता था. तो अब हम लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है. 26 जनवरी 1949 को भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का निर्माण हुआ. जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने निर्माण किया आज़ादी के बाद. और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, मतलब कि कानून लागू हुआ. और मैं भी भाई, अगर आप देखते हैं मेरे वीडियो को, तो मैं शुरुआत से बोलता हुआ आया हूँ कि कानून लागू है. जो हमारे एंसेस्टर्स अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद कानून लागू किए, लेकिन जो कानून है भाई ये इटर्निटी से, अनंत काल से लागू है. और ये वीडियो उसी बारे में है भाई कि द मैग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी, मतलब 26/1. ये जनवरी का महीना है भाई, और जनवरी का महीना हमें दिखाता है यश, वन का रियलाइज़ करवाता है, मेंटलिज्म को सिखाता है कि मेंटलिज्म में चीज़ें कैसे है, कैसे हर चीज़ें चल रही है. सो हमें अपने एंसेस्टर्स के भाई एजुकेशन को, मेडिटेशन को, इबादत को, तपस्या को समझना होगा. और इस नंबर के कि आज ही के दिन 26/1 के दिन कानून क्यों लागू हुआ. पंद्रह अगस्त को भाई आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को. उसके बाद कानून लागू हुआ. लेकिन उससे पहले हम लोग जान रहे हैं, बुक्स में पढ़े, देखे भी, समझे भी, रियल इवेंट्स थी भाई कि अंग्रेज घुसा था यहाँ पे, इस धरती पे, और शासन करके रखना चाह रहा था. मतलब उन्होंने अपना कानून बनाया था कि मेरे कानून से चलना होगा आपको. लेकिन हमारे एंसेस्टर्स भाई, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी को रियलाइज हुआ कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. और मैं भी अक्सर बोलता हूँ, बीइंग फ्री इज आ बर्थ राइट. सो वो लोग रियलाइज किए भाई स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और कोई हमारे ऊपर मतलब कब्जा करके, कानून वैसे ही लागू था भाई, वैसा भी सीन नहीं था कि किसी को मार दिया जाता था. अंग्रेज जो आए थे किसी को मार देना, वैसा भी सीन नहीं था. वो सब था पावरफुल था, सोचा कि आके यहाँ के लोगों को दबा के रख के, लूट के रखना है, वैसे ही वही सीन था. तो हमारे एंसेस्टर्स ने लड़ा. हमारे एंसेस्टर्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे, जो भी इस धरती में पैदा हुए थे भाई, सब ने लड़ा. सब ने मिल के लड़ाई लड़ी, फिर आज़ादी मिली. और फिर एक और लड़ाई छिड़ गई. वो लड़ाई नहीं छिड़ी, वही अभी के लिए हमें दिया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशंस. तो हमें इसको भी समझना है भाई. इसे भी हम समझेंगे तो हम 26 जनवरी को समझेंगे कि हम लोग जो इस टाइमिंग पे जी रहे हैं, यस, द गोल्डन एज में जी रहे हैं, द एज ऑफ नोइंग में जी रहे हैं, कि सारी घटनाएं जो हुई भाई पास्ट में, हम सब चीज़ों को समझ सकते हैं. तो चलो अब 26 जनवरी, जो 26 नंबर पे ही हम लोग जाते हैं भाई. 26 नंबर जो है वो बहुत ही पावरफुल नंबर है. 2 नंबर दर्शाता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस को, एज अबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा. और 6 है भाई, 6th हर्मेटिक प्रिंसिपल, द कॉज एंड इफेक्ट.
हम जो करते हैं उसका परिणाम निकलता है, बिल्कुल परिणाम बराबर परिणाम निकलता है। जैसे सलमान भाई का एक मूवी भी आया भाई, मूवी नहीं कल टीज़र आया, मैंने देखी, शुरू में ही लाइन था, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, पावरफुल लाइन। तो 26 नंबर को समझना है भाई, समझ गए ये दो चीज़ में। और बाकी हम लोग जो भाई अभी देख रहे हैं, इंग्लिश पावरफुल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज भाई। अभी मतलब हर कल्चर के, हर नेशनलिटी के, हर रिलीजन के लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। इंग्लिश एक पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है, ये सब हम जान रहे हैं और मान भी रहे हैं कि यस इंग्लिश बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इंग्लिश में भाई 26 लेटर क्रिएटेड है। हम लोग तो बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे भाई, भाई आपका हिंदी मीडियम ही पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे भी जानता था ए से लेके जेड तक भाई 26 लेटर है। और उस 26 लेटर में भाई 5 वॉयल्स हैं, 5 वॉयल्स हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है, वही 26 जो सिखाता है भाई। नंबर 2, एज अबोव सो बिलो। 6, द डिवाइन फेमिनिन, द कॉज एंड इफेक्ट, जो हम धरती में है और धरती में जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, वही सिखाता है। और उसमें जो 5 वॉयल्स है कि उस 2-6 वाले कॉन्सोनेंट में ये 5 ही वॉयल्स है। जैसे हिंदी में भाई 13 है, ओ आर से ही दुर्गई ऐसे कुछ है, 5 वॉयल्स हैं। तो इसे हमें समझना है कि मैं जो बोलता हूँ, हमारा जो ट्रू आर्केटाइप है वो है क्या, हम लोग एक वॉरियर है, एक योद्धा है। और उसे अभी के वर्ल्ड में देखें, मैट्रिक्स वर्ल्ड में देखें कि यूनिवर्स एक प्ले है और हम लोग प्लेयर हैं। और जो ये मैनिफेस्टेशन है जो देख रहे हो भाई को, ये क्या है, दर्पण है। अंग्रेज जो यहाँ पे आया, शासन किया, तो हमें अपने एंसेस्टर से भी सीखना है कि वही कोई भी किसी को ऐसे दबा के नहीं रख सकता है भाई। वो चीज़ें किसी को बर्दाश्त ही नहीं होती है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अंग्रेज ने वो क्या, अंग्रेज को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ दिया। लेकिन वही अंग्रेज सिखा के गया। अभी मेरे मास्टर भाई राल्फ स्मार्ट है, शट आउट टू माय मास्टर राल्फ स्मार्ट, इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप वंस अगेन। तो अभी मेरे मास्टर वो है। सो अभी वही टाइम क्या है, द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग। और द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग का मतलब कि वही नंबर 6 को समझो, सबकी माता, द डिवाइन फेमिनिन। हम भी आए, यही क्या है, हमारा फर्स्ट आई, जो कि थर्ड आई बना। हम यहीं से दुनिया को देख रहे थे। और जो बाहर निकलने का रास्ता है, द वे आउट इज इन, ऊपर जाने का रास्ता है भाई गहरा, डाइविंग डीप। तभी ना हम लोग डाइविंग डीप, देखो अभी भी लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स को भाई अपने अंदर रख रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो अभी वही हमें समझना है कि देखो कानून कैसे लागू है। कुछ दिनों से जो हो रही थी भाई अपने देश में, हिंदू मुस्लिम ये वो सरकार नामक चीज़ हम लोग उसके द्वारा चलाए जा रहे थे, तो वो ब्रिटिश वाला ही सीन है, उससे कोई कम नहीं है। तो ब्रिटिश गया नहीं है। ब्रिटिश मतलब क्या, एलियन। एलियन जो है भाई वो क्या चाहता है कि हम जो इस धरती में आए हैं, इस धरती का नोचे काटे, हमसे जो नीचे लोग हैं उसको दबा के रखें। तो एलियन का खतरा तब भी था, एलियन का खतरा अब भी है। और एलियन से हमें लड़ना ही होता है। जो मैं लड़ रहा हूं, सब लड़ रहे हैं भाई। यश तो 26 जनवरी के मैग्निफिकेंस को समझो। ऐसे ही तिरंगा लहराने से कुछ नहीं होगा भाई। उस तिरंगा के भी इबादत को समझो कि 3 रंग का तिरंगा है, ये सबका 3 रंग है भाई। भारत में शिवा पढ़े हो, इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम पढ़े हो, ग्रीक में ज्यूस पढ़े हो। ये आदमी जो आया था, जो उसे फ्रीक्वेंसी मिला होगा, हमारे एंसेस्टर्स को भी फ्रीक्वेंसी मिला होगा ज़िंदगी का। तो तिरंगा भी वही सिखाती है। और उसके बीच में जो अशोक चक्र है दिखाती है 360 डिग्री की। बोला आता है भारत सेकुलर देश है। ये भारत सेकुलर देश है नहीं भाई, ये धरती जो है ये सेकुलर है। ये धरती सेकुलर है। हम पैदा होते ही भाई 360 डिग्री का जाला बुनने लगते हैं।
तो इस सेकुलर धरती में भाई कानून लागू है, और ये धरती हम जहाँ पैदा हुए हैं भाई ये सिखाती है और सिखा के गई है। तो अपने देश की जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ जो हो गई है हिंदू मुस्लिम। अंग्रेज़ तो चला गया, अब लोग अंग्रेज़ से नहीं डरते हैं भाई, लंदन जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सब दोस्त होने लगा। और मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम सब भाई हमारे हिंदू भाइयों के मतलब जो सनातनी धर्म लोग के लोग हैं उन लोग को दुश्मन नज़र आने लगा। तो यही है एलियन। तो दोनों धर्म के भाई शिक्षा को अगर हम सीखेंगे तो कानून लागू है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि कैसे कानून लागू है। चलो मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, इस्लाम से शुरुआत करता हूँ। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन सब देख रहे हैं और जो खास करके भारत में पैदा हो गए हैं, जो हिंदी समझ रहे हैं, जो अरबी बोल रहे हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको हटाओ, जो हिंदी समझ रहे हैं उसके लिए कि भाई मैस्कुलिनिटी पावर के लिए, जो मैस्कुलिनिटी पावर दिखाना चाहते हैं या उसको लगता है, तो भाई अपने पूर्वज को तुम देखो, हमारे पूर्वज को देखो, मुस्लिम में पैदा हुए तो मुस्लिम में ही देखो कि वो कैसे थे और हम यहाँ मुसलमान कैसे बने। और उतना भी मत जाओ, अपने माँ बाप जिस घर में पैदा हुए वहीं से देखो कि तुम पैदा हुए होगे, 5-6 साल का एज हुआ होगा, तुम्हारा सुन्नत करा दिया गया होगा। मेन की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारा लिंग है उसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा सा काट दिया गया होगा और उसको सुन्नत बोला गया, सुन्ना। तो इस चीज़ को समझना कि उसे सुन्नत क्यों बोला गया। तुम दूल्हा बने, तुम शादी से पहले एक बार दूल्हा बने, तुम घोड़ा में मैं चढ़ा था। तो मेडिटेशन करोगे तो उस सुन्नत का मतलब को समझोगे कि वो क्यों किया गया। और ये तुम्हारे यहाँ का भाई, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है भाई, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ बहुत बड़ा मौलाना, बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ नहीं बता सकता है कि वो सुन्नत जो किया गया। तो हमारे पूर्वज जो आए वो समझे, सीखे, इबादत किए, तपस्या किए, तो उससे रियलाइज हुआ कि किसी के माँ बहन पे गलत तरीके से नहीं तुम जा सकते हो। तुम्हें हलाल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तुम्हें धरती में सही से रहना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वज इसलिए सुन्नत कर दिए गए। इसलिए मुसलमान में बच्चा पैदा होता है तो उसका सुन्नत किया जाता है लड़कों का, ताकि वो समझे जैसे मैंने समझा। वही मैं एक टाइम जब जाग के आया था तो मैं गुस्सा हो गया था कि अरे यार बताओ, कोई भी यार पैदा होते ही मेरा लिंग को काट दिया भाई। जो भी लिंग नहीं कटता है, ऊपर का चमड़ा कटता है, काट दिया, क्यों काट दिया भाई। ये वो एलियन ही बन रहा था एकदम कि वैसे। फिर रियलाइज हुआ कि क्यों काटा गया था और उसे सुन्नत क्यों बोला गया था, नबी का सुन्नत क्यों बोला गया था। तो इसी इबादत को समझ जाओगे। ये मैं मैस्कुलिनिटी के लिए बोल रहा हूँ, जो मैस्कुलिन एनर्जी है मैं उसको बोल रहा हूँ, फेमिनिन को नहीं बोल रहा हूँ। फेमिनिन का शिक्षा अलग है और उसी का रियल शिक्षा है। तो इस सुन्नत को समझना, तो धरती में अच्छे से रहोगे और किसी से डर के नहीं रहोगे। और तुम्हें सिखाया ही गया है कि बस अल्लाह से डरो और किसी से नहीं डरो। सुन्नत को समझना, तो कानून कैसे लागू है समझ जाओगे। और अब हिंदी सभ्यता में भाई सिखाता हूँ कि यहाँ कैसे कानून लागू है। यस, अब मेरे हिंदू भाई देख रहे होंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा तो सुन्नत नहीं हुआ यार। नहीं हुआ ना भाई। देखो इसमें भी कितना बड़ा प्रोसेस है। गांव घर में ही देखता हूँ कितना आप लोग का होता है मुरनन, ये वो बहुत सारा प्रोसेस होता है आप लोग का। उस प्रोसेस में मैं नहीं जाऊँगा। एक काली माँ है, अब भारत में पैदा हुए, यहाँ मूर्ति पूजा भी होता है भाई। आप देखते होंगे काली पूजा भी होता है, दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा आता है। तो काली माँ के प्रतिमा को, मूर्ति को आप देखे होंगे। और उसके एक प्रतिमा पे गौर करना, जो शिवा, जो गुरु मानते हैं भारत के लोग, मैं भी गुरु मानता हूँ भाई, गुरु है। तो उस शिव गुरु के ऊपर वो चढ़ी हुई है काली माता, अपना लात उसके छाती में ऐसे करके और ऐसे करके है। तो वही जो सुन्नत वाला जो मैंने बोला, सेम प्रोसेस है, वही चीज़ है कि हिंदू धर्म में
वो सुन्नत मैस्कुलिनिटी का नहीं किया गया तो दिखाया गया, जैसे मुझे दिखाया गया, परमात्मा ने दिखाया कि देखो बेटा यहाँ भी देखो कैसे कानून लागू है। शिवा को माना था ना भाई गुरु पावरफुल बीइंग, गले में सांप, उसके ऊपर पैर दे के है। क्यों? कि वही धरती में आप भी आओगे तो हलाल रिलेशनशिप बना के आ सकते हो, धरती को पार्वती बना के आ सकते हो, काली के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर सकते हो, तुम इस धरती में मालिक नहीं बन सकते हो, कोई इंसान मालिक नहीं बन सकता, योगी मालिक नहीं बन सकता है, मोदी मालिक नहीं बन सकता है, कोई मालिक हो ही नहीं सकता है परमात्मा के अलावा। तो इधर भी भाई वही इबादत है। तो देखो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे तो दोनों की इबादत को देखो, दोनों का सरपेंट जो है आके ऐसे बराबर आ गया कि दोनों घर भाई, दोनों सभ्यताएं बहुत ही सही सिखाई है और बहुत ही समानता है, दोनों समानता इसमें। वही जो 26 नंबर है वही 26 ही है भाई, द डिवाइन फेमिनिन। कि ये जो मैनिफेस्टेशन भी है यहाँ से देखोगे तो 26 में ही है। 786 राम और श्याम भी जो है यही मदर अर्थ में ही है, डिवाइन में ही है, यही मैनिफेस्टेशन में ही है। अल्लाह के अलावा, परमात्मा के अलावा, ऑलमाइटी गॉड के अलावा, उस रोशनी के अलावा कोई मैस्कुलिनिटी पावर नहीं है। और ये कानून, ये संविधान सिर्फ भारत का ये संविधान नहीं है कि ये भारत में लागू है या पाकिस्तान में लागू है, ये पूरी दुनिया को ये दिखाया गया है। इंडिया गेट है कि कानून धरती में लागू है। जैसे भाई आपका ये द थर्ड अलकमी अपने गांव में खड़ा है, इसी गांव से बोल रहा है कि पूरा प्लेनेट अर्थ मेरा है। यस है, पूरा धरती मेरा है भाई, एक ही धरती है। तो एक ही धरती में आओ, इसमें आओ, 6 में आओ, द डिवाइन फेमिनिन में आओ, तब देखो हिंदुस्तान भी आपको अपना लगेगा और पाकिस्तान भी आपको अपना लगेगा। और दोनों वही है। और मैंने बता दिया दोनों चीज़ें कैसे है, सिंपल चीज़ें हैं लेकिन डीपर में बिल्कुल वही चीज़ें हैं मैस्कुलिनिटी के लिए, कि गलत तरीके से आप नहीं रख सकते हो। तो अभी जो हम लोग डर रहे थे, हम लोग दूसरे को पावर दे दिए हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस को पावर दे दिए हैं, एक्टर्स को पावर दे दिए हैं कि तुम रन करो, तुम मेरे माइंड को चलाओ। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मैट्रिक्स के एजेंट बन गए हो, तुम मैट्रिक्स के दलाल बन गए हो और तुम्हें धर्म के नाम से भड़काया जा रहा है। देखो धर्म तुम्हारा सही है कि नहीं, धर्म के आध्यात्मिकता को समझो, देखो सही है कि नहीं। तो वो भी तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा। सिख ईसाई को मालो गोली, अभी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा था। और जो बाहर निकलने का रास्ता ही अंदर है, बाहर निकलने का रास्ता ही अंदर जाना है। आपको लग रहा होगा अरे हम तो हिंदू हैं भाई, पाकिस्तान से क्या मतलब है, इधर चले जाएंगे, यूके जाएंगे, लंदन जाएंगे, जैसे सदगुरु जाते हैं, टर्की गए या ला 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 ला, दुबई गए ला 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 ला, और पाकिस्तान नहीं जा पाए, डर। और वही डर क्या चीज़ का, वही अहंकार का डर। तो अहंकार अब ख़त्म हो रहा है भाई। तो ये कानून भारत माता ने जो सिखाई है, भारत माता तो पार्वती माता हो गई, पार्वती माता ही अपनी माता है, हवा ही अपनी माता है। तो कभी ये तो नहीं बोलोगे कि मुस्लिम की माता की जय। भारत माता तो मुस्लिम की माता नहीं है, वो तो हिंदू की माता है। तो मुस्लिम की माता कौन है? मुस्लिम की माता धरती माता है, एक ही धरती माता है, 6 and 4। और मुस्लिम रामायण के लिए जीता है, काबा खाना के लिए जीता है। मुस्लिम किसी के ट्रिनिटी में, टेरवा मेरवा पाकिस्तान में छोटका जैसा, कुत्ता जैसा या ऐसे ऐसे जैसा हिंदुस्तान का वो जो मैप है उसमें नहीं जीता है। और हिंदू को भी वही सिखाया गया है। जैसे कि बाबा का जो इबादत है उसका कलर ही ब्लू है, और इसको बोला गया है कि यहीं तक मेरा औकात है। ऐसे बाबा जो ये दिखाता हूँ मैं, बाबा को ऑन करके, बाबा मतलब सारे एंसेस्टर्स प्लेनेट अर्थ के, उसको ऑन करना ये सिखाता है। वो भी वैसे ही फ्रीक्वेंसी मिला था ज़िंदगी का। और भारत ही सिखाती है, बाबा को ब्लू कर दिया, ऐसे करके ब्लू कर दिए कि यहाँ आके थ्रोट में आके विशुद्ध करो, कि खाली हिंदुस्तान का नहीं खाए हो, पाकिस्तानों का खाए हो। पाकिस्तान भी तुम्हारे धरती था, पूरा धरती ही तुम्हारा धरती है,
पूरे धरती का ही खाए हो। देखो अभी देख रहे हो, मोदी को देख रहे हो, योगी को देख रहे हो, सलमान खान को, शाहरुख खान को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, इसी मशीन में देख रहे हो। और एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला अंकल की, और हम इतने सब का खाए हैं। तो वो भी बाबा भी क्या सिखाता है कि बेटा देखो ये ब्लू ब्लू यहाँ के यहीं आके ख़त्म है, तो इसको विशुद्ध करो, यहाँ से जानो बेटा, यहाँ से ये गला है, ये एक गला है, ये दो गला नहीं है। तो लोग कुछ दो गला बन गया है, तो दो गला तुम मत बनो, एक गला है। और ये सिखाता है कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है। जो रूट से लेकर यहाँ तक आया दिखाया, कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है रूट से, सेक्रेल से, सोलर प्लेक्सस से, हार्ट से, यहाँ से सब कनेक्टेड है। तो एक धरती में कानून लागू है, तो एक धरती में आप किसी भी चिड़ियाघर के लिए मत खेलो। और जानो कि कानून लागू है तो किससे डरोगे भाई? आप खुद फेमिनिन हो। यस, ये मट्टी में ही मैनिफेस्टेशन है ना भाई, जितना भी शक्ति है इस मट्टी में है ना, यही मैनिफेस्टेशन में ही। देखो कोई नरेंद्र मोदी बन गया, कोई सलमान खान बन गया, कोई इलोन मस्क बन गया। तो कानून लागू है। तो एक धरती में हम लोग रह रहे हैं भाई, एक धरती में, एक मदर अर्थ में, और इस एक मदर अर्थ में भाई कानून लागू है। तो जैसे को तैसा, जैसे को तैसा वही वाला कानून लागू है भाई, जो मैंने बताया काली माता वाला। वैसे कि काली माता मतलब भाई सबकी माता है। काली मतलब काली बे, जो काला जैसे अंधेरा रात हुआ, रात भाई, रात 9 मंथ ऑफ माँ का गर्भ, अंधेरा था ना भाई हमारे, लेकिन उसमें परमात्मा का, अल्लाह का रोशनी था, और वो रोशनी है। तो काली माता का, और है ना ऊपर अल्लाह नीचे धरती, उसका एकदम नेर भेड़ लगा हुआ है। और उसे फिजिकल रूप में देखना चाहते हो तो गांव घर में हो या शहर में होगे तो कुत्ता कुतिया देखते होंगे आप, सेक्स जो होता है ऐसे अटक जाता है। कोई नहीं बता सकेगा, बड़ा बड़ा गुरु, सही बोलना भाई, बड़ा बड़ा गुरु नहीं बता सकेगा कि वही परमात्मा का और काली माता का वो मिलन फिजिकल में दिखाया गया। हम लोग फिजिकल में देखते हैं ना, साला कुत्ता का है बना दिया भाई, तो फिजिकल में दिखाया गया है। और भारत में स्पिरिचुअल में समझोगे तो परमात्मा और सरस्वती माता है, वो है स्पिरिचुअल की पवित्र रिश्ता है। ऊपर अल्लाह और नीचे धरती का पवित्र संगम है, और उसका संगम हुआ है। तो हमें एक दूसरे में कैसे संगम करना है, तो वही सिखाती है इस्लाम में कि मैस्कुलिनिटी का सुन्नत करो, सुन्नत कर दो। और हिंदी सभ्यता में कि कोई भी मैस्कुलिनिटी को है काली माता, रे बेटा हमारे से कोई पावर हमारे में काम नहीं करता है, ब्रह्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा। और कानून लागू है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ कोई दे दे तो मेरे नाम पे भाई जो पालना होगा पाल लेना। मच लव, पीस बी अपॉन यू, थैंक यू गॉड। सारे डोकहर्स हैं, डोकहर्स, डोका को हड़ करने वाले। देखो उसके साथ वो दूसरा चिड़िया भी उड़ रहा है, उस पहाड़ में उड़ रहे हैं। हाँ बोगला भी ना, दूसरा चिड़िया, बोगला नहीं, बोगला दे ऊपर से जा रहा, दे बोगला है, ये बोगला समझ रहा नहीं, हेट हो जगह हो नहीं, ये बोगला नहीं, ये जो उड़ रहा नहीं, हाँ उला, हाँ, ये बोगला नहीं। जैसे हम लोग में छोटा जात के ही ये कुत्ता का इतना मौत हुआ है, लेकिन ये बहुत घटना से बचा है। ये एक बार तो भोंटी का लारा झलक रहा था इसका, लेकिन बच गया। हम तो सोचे कि अब एक काम खत्म। इसका कटीन है एकदम गिदर का, कुत्ता का ना, इसका कटीन है एकदम गिदर का, यही कटीन का गिदर रहता है। निंगड़ी भी वैसे रहता है।